गंदम खरीदारी बहरान कैसे पैदा हुआ, तखमीना कैसे लगा, इम्पोर्ट को लामहदूद किसने बनाया? तहकीकात के लिए साबिक निगरान हुकूमत, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज को तलब किया जाएगा। इंक्वायरी नैब या FIA को सपोर्ट किए जाने पर गौर। वफाकी सेक्रेटरी काबीना के मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म या निगरान वज़ीर दाखिला को तलब नहीं किया गया। खबर में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक मौक़िफ़, कहा किसानों की मेहनत को किसी की गफलत के भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएं। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। एक एक करके रोज़ नए पोल खुलने लगे। सरकारी महकमों ने संगीन लापरवाही से काम लिया। PDM दौरे हुकूमत के दौरान मई में शॉर्टफॉल का तखमीना बना। इस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सरबराही पे ECC के आखिरी इजलास में दरामद का फैसला न हो सका। निगरान हुकूमत ने आते ही मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश करेंगे। नवाज शरीफ ने मामले पर 7 मई को शहबाज शरीफ को तलब कर रखा है। उधर बहरान पर पास्को में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ का इम्कान। सफ़ेद को काले से अलहदा करेंगे, जिनकी कारकर्दगी ख़राब है, कई हवालों से उनको कोई अब मौका नहीं दिया जाएगा कि वो ऐसे ओहदे संभालें जहाँ पर उनके नाक के नीचे करप्शन के समंदर बह रहे हों और उनको उसका इल्म ना हो, जो एक दूसरा मयार है और बहुत अहम मयार है। वो इस लायक नहीं है कि इन अहम तरीन ओहदों पर फाइज किया जाए। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को अब मौका नहीं मिलेगा। ऐसा अफसर बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो। इंसाफ सिर्फ मेरिट देखता है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मुल्क की तकदीर बदलने का तय करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े कर दिया, कहा टैक्सों का हदफ करप्शन की नजर हो जाता है। टैक्स वसूली सबसे बड़ा चैलेंज है। FBR अफसरान से खिताब करते हुए कहा ट्रिब्यूनल मेंबर काम करेंगे वरना घर जाएं और कॉफी पिएं। FBR का निजाम चला तो ठीक, वरना आउटसोर्स करना पड़ेगा। मेहनत करें तो भारत क्या, भारत के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को 10-10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीज़ों को मिलेगा इंशाल्लाह। आज से मैं अभी ख़ुद चंद घरों में ये मेडिसिन्स लेकर जाऊंगी। 2 माह के बाद आपकी जो असेसमेंट है वो दोबारा से होगी और उसमें अगर वो दवाई कंटिन्यू करनी होगी तो वो फिर से आपको अगला स्टॉक जो है वो डिलीवर हो जाएगा। नून लीग हुकूमत जब भी आती है रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है हमारी हुकूमत के सामने रुकावटें खड़ी करने से मुल्क और पीछे चला जाता है। नून लीग की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क के साथ जुल्म किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब में मुफ्त अद्वियात का मंसूबा बहाल कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा 2 लाख मरीजों को अद्वियात उनकी तहलीज पर मिलेगी। गरीब की अद्वियात साबिक हुक्मरानों ने बंद की। मरियम नवाज का 200 ऑन व्हील क्लिनिक लॉन्च करने का ऐलान। हर जिले में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ घरों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम कर दी। उधर लाहौर में फ्री वाईफाई सर्विस के मकामात को दुगना कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर मकामात 50 से बढ़ाकर 100 कर दिए गए। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ्त। IB, FIA और PTA सरबराहान को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार पर केस सुनने के एतराज़ की दरख्वास्तों को बदनीयती करार दिया। फैसले में लिखा जज को दबाव में लाने के लिए स्कीम के तहत दरख्वास्त दायर की। PTA, FIA, IB और पैमरा के जज पर एतराज़ की दरख्वास्तें खारिज। दरख्वास्तें दायर करने पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा तीसरी बार लंदन का मेयर बन गया। लेबर पार्टी के सादिर खान की मेयर लंदन बनने की हैट्रिक। लेबर पार्टी ने बल्दियाती इलेक्शन का मैदान मार लिया। 1000 से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी।
94 इजाफी नशिस्तों के साथ लेबर डेमोक्रेटिक दूसरे नंबर पर। हुक्मरान कंजर्वेटिव को तारीखी शिकस्त, हुक्मरान जमात को शिकस्त को बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने मायूस कुन करार दे दिया। और सादिक खान पहली बार 2016 में मेयर लंदन बने, 2021 में भी कामयाबी समेटी, 2024 में फिर लंदन के आवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। असलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मेजबान और मजबूत तरीन टीम मलेशिया को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 5-4 से गेम अपने नाम की। सुफियान खान की गोल्स की हैट्रिक, अबू बकर और जकिया ने भी एक गोल दागा। आखिरी लम्हात में अबू बकर के गोल ने गेम पलटी। पेनल्टी स्ट्रोक पर गेंद पोस्ट के पार की। पांच लाख सिमें ब्लॉक नहीं कर सकते। पीटीआई ने सिमें ब्लॉक करने की मुखालफत कर दी। एफबीआर को खत में साफ साफ बताया। एफबीआर को सिमें ब्लॉक करने के अलावा दीगर कानूनी ऑप्शंस पर गौर का मशवरा दिया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वाजे किया, नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने का अमल हमारे निजाम से मुताबिकत नहीं रखता। कानूनी तौर पर पीटीआई सिमें ब्लॉक करने का पाबंद नहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक पीटीआई पर नहीं होता। सिमें ब्लॉक करने से डिजिटलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। बड़ी तादाद में सिमें ब्लॉक करने से टेलीकॉम सेक्टर को नुकसान होगा। सिमों की बंदी से टेलीकॉम शोबे में बैरूनी सरमायाकारी को धचका लग सकता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ई कॉमर्स और मोबाइल अकाउंट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए मसाइल पैदा होंगे। पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर दिफा का पारा हाई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, 1 साल पहले फौज में बगावत की साजिश करने वाले आज मुज़ाकरात मांग रहे हैं। 9 मई को हमला करने वाले अब कहते हैं कि फौज से मुज़ाकरात करें। अभी बानी पीटीआई को कैद हुए 1 साल नहीं हुआ। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी बना दी। जब ये हुकूमत में थे तो अपोजिशन के बार बार कहने के बावजूद मुज़ाकरात नहीं किए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जमात इस्लामी को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम से महमूद अचकज़ई और असद कैसर की मुलाकात। महमूद अचकज़ई ने कहा, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। जिस किस्म के इंतखाबात हुए मुल्क की बदनामी हुई। असद कैसर बोले, उम्मीद है अमीर जमात इस्लामी हमारा साथ देंगे। हाफिज नईम ने कहा, हमें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। फॉर्म 47 से आने वाली हुकूमत कबूल नहीं। इतने नुकसान नाल 500-600 नाल बेच रहे हैं 3300 रुपए नाल। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे तो सान नुकसान न होया। ये हमने 4000 में गंदम खरीद किया है और अब जो है इसका रेट 3200, कोई 3000, कोई 2700, कोई कैसे। हम तो जलील हो गए हैं। अब हम इतना नुकसान कर बैठे हैं कि सोच से भी ज़्यादा कोई लेने आता भी नहीं है। जो भी आता है वो कहता है 2500 है, 2700 है, 3000 है, कोई लेने भी नहीं आता। सरकारी खरीदारी ना होने से गंदम के काश्तकार दर बदर। मिडलमैन मनमानी कीमत पर खरीदने लगे। पंजाब के किसान बारदाने के लिए परेशान। मुख्तलिफ शहरों में बारदाने की तकसीम में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया, मुल्तान के जोनल हेड ऑफिस में अफसर करीबी अफराद में बारदाना तकसीम करने लगे। अलीपुर में पास्को अफसर ने बारदाना आड़ती को दे दिया। जोनल मैनेजर और पास्को इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गंदम स्कैंडल पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की तकरार कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। तल्ख कलामी खजाने से लेकर मैंडेट चुराने में मुलविस किरदारों का एतराफ़ जुर्म है। तकरार ने कई अहम सवालात को जन्म दे दिया। शफाफ तहकीकात कराई जाएं, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, कौम का मैंडेट चुराने वाले एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। जुडिशल इंक्वायरी करके इंतखाबी धांधली को बेनकाब किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म के बयान की कोई अहमियत नहीं। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन कराना था।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि जिस जमात का जहां मैंडेट था वहां उसकी हुकूमत है, अब किसी को ऐसा मामला उठाने की जरूरत नहीं। गंदम बरहान की सूरत हाल विरासत में मिली। सिंध सूबा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूबा है अपने इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज के साथ काम करने में, और ये सब ने एक्नॉलेज किया है। अच्छा, एक तो होता है ना कि बेहतर है, हम बेहतर नहीं, हम बहुत बेहतर है। 50 रुपए में जो है आप 30 किलोमीटर और 35 किलोमीटर का सफ़र कर रहे हैं, वो 50 रुपए में जो है ना ही आप अगर मोटर बाइक में भी जाएंगे, धूप को भी फेस करेंगे, गर्मी को भी फेस करेंगे, तो 50 रुपए में आप 35 किलोमीटर नहीं चल सकते। सिर्फ कार्ड लगाएं और बस में आरामदेह सफर करें। पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध ट्रांसपोर्टेशन में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू कर दिया, आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन बोले, सिस्टम से किराए की कलेक्शन में शफाफियत होगी। तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद हमने किराए नहीं बढ़ाए। पीपल बस सर्विस मजीद इस्लाह में शुरू करने का ऐलान। पीटीआई ने 9 मई वाकयात को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। शफाफ तहकीकात का मुतालबा। जरताज गुल का कहना है कि 9 मई वाकयात की शफाफ तहकीकात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम कोई दहशतगर्द नहीं, सियासतदान हैं। सदर ने तीनों सूबों के गवर्नर तैनात करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी केपी के गवर्नर बन गए, हल्फ भी उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। सरदार सलीम हैदर पंजाब के गवर्नर तैनात, जाफर खान मंदोखेल बलोचिस्तान के गवर्नर मुकर्रर। गवर्नर सिंध का ओहदा MKM के पास ही रहेगा। सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर का पारा 40 को छू गया। कराची में पीर से फिर हीट वेव की पेशगोई, पारा 38 तक जाने का इम्कान। कराकोरम हाईवे पर मुश्किल तरीन क्लियरेंस ऑपरेशन। कराकोरम हाईवे 56 मकामात से बंद थी। जकलोट स्कंद रोड भी 19 मकामात से बंद हो गया था। 200 से ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई थी। 56 मकामात को मुकम्मल साफ करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सिंध में 9वीं के इम्तिहानात मजाक बन के रह गए। इस साल भी नकल इम्तिहानी सिस्टम को शिकस्त दे दी। लाड़काना बोर्ड के बायोलॉजी के पेपर में सरेआम नकल हुई। 10वीं का केमिस्ट्री का पर्चा भी बूटी माफिया के हाथों यरगमाल बना रहा। क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। मोहसिन नकवी की आर्मी माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत। लाइव स्ट्रीम के लिए स्क्रीनें तब्दील करने का भी फैसला। PSL 10 के लिए PCB ने नई विंडो तलाश कर ली। इवेंट 7 अप्रैल से 22 मई तक करवाने की तजवीज़। आयरलैंड और इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम की कदाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा, हमारे दिलों में कुछ नहीं, बाबर और आमिर से दोस्ती है। ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कहा, भारत टारगेट है ना कनाडा, मिशन वर्ल्ड कप जीतना है। स्पिनर इब्रार अहमद ने कोहली को आउट करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहसेब रिंद की मुलाकात। आर्मी चीफ ने दोनों की कारकर्दगी को सराहा। बॉक्सर आमिर खान एक दिन के लिए पाक फौज के एजाजी कैप्टन बना दिए गए। बॉक्सिंग के मैदान में कामयाबियों के तरफ में एजाजी रैंक्स लगाए गए। आमिर खान ने कहा, पाक फौज ने हमेशा खेलों के फरोग में अहम किरदार अदा किया। एजाज मिलने पर फख्र है, वही खुशी महसूस कर रहा हूँ जो आलमी चैंपियन बनने पर हुई थी। आमिर खान फौजी अफसरान और जवानों के साथ घुल मिल गए।
सेहत के शोबे में पाकिस्तान का एजाज। डॉक्टर शहजाद बेग सेहत के शोबे में 100 आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। नाम टाइम मैगजीन की 2024 की आलमी रहनुमाओं की फहरिस्त में शाया किया गया। शहजाद बेग पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। सऊदी सरमायाकारों का वफ्द सुबह फिर पाकिस्तान आ रहा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमें एक्सपोर्ट पर तवज्जो देना होगी। वजीर आज़म ने नौकरियों से मुताल्लिक लाहे-अमल तैयार किया है। CSS नताइज का ऐलान। कामयाबी की शरह 2.96% रही। हतमी तौर पर 210 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 126 मर्द और 84 खातीन शामिल। PIA ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। 9 मई से परवाजों का आगाज होगा। PIA तकरीबन 34,000 आज़मीन को लेकर जाएगा।